ये होता है कि ग्रेट पंपिंग इफेक्ट होता है इसका और शॉर्ट मिक्सिंग टाइम्स होते हैं इसके। और लेकिन इसके डिसएडवांटेज आता है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, सेंसिटिविटी होती है ऑपरेशन की टू द ज्योमेट्री ऑफ कंटेनर। और इसका ऑपरेशन थोड़ा सा ये है कि इसमें जब इम्पेलर जो रोटेटिंग इम्पेलर है वो ट्रेस आउट करता है हेलिक्स को, और जो लिक्विड है वो रेवोल्यूशन होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनली टू द फिक्स डिस्टेंस, ये डिलीवरी हेड से डिस्चार्ज होता है। और ये जनरेट होता है रेडियल वेलोसिटी ग्रेडियंट से। और इसमें ड्रॉप ट्यूब्स होती हैं जो इम्प्रूव करती हैं मिक्सिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड को, इसके डायरेक्ट करती हैं इसकी। हाँ जी, ये आवाज क्यों नहीं बंद हो गई है? सर आई थिंक शिबुआ का डिस्कनेक्ट हो गया, वो मुझे पार्टिसिपेंट्स में शो ही नहीं हो रही। चलें अभी दोबारा उनको ज्वाइन करने दें। जी अहमद, कोई बात हुई? और अच्छा, आप देखो नेक्स्ट कौन है इसके बाद। सर इनके बाद है हफ्सा। हफ्सा, आप हमें सुन रही हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है। आप अपना माइक करीब करके बोल रहे हैं, या अगर माइक नहीं अटैच तो अब हैंड आवाज फ्री आ रही अटैच है? है, कदरे बेहतर है। अफजा बेहतर है, थोड़ी सी और बढ़ाएं आवाज अपनी, हैंड फ्री यूज करें। ओके सर, आप ठीक है? बेटा आवाज बस बहुत दूर से कहीं से आ रही है, देखिए अगर कोई बेहतर हो सकती है तो काइंडली देखिएगा इसको। सर अब हेलो? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है पहले की तरह। सर स्पीकर तो मैक्सिमम पे है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। आपने हैंड फ्री यूज कर रहे हैं या मोबाइल से या स्पीकर यूज कर रहे हैं? सर हैंड फ्री यूज कर रही हूँ और लैपटॉप पे हूँ। चलें ठीक है, जितनी आ रही है काफी है। अभी आपके पास 3 स्टार्ट मिनट करें। है, आइए सिब का। सर नहीं। चलें सिबका को उनको बाद में टाइम दे देंगे। हफ्सा आप स्टार्ट कर दें। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी प्लीज। जी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी 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 शो हो रही है। आप जी बिल्कुल स्टार्ट करें आप।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसा सईद है और मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग मेथड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। होता क्या है कि जब हम सस्पेंशन बनाते हैं तो हमारे पास उसके पार्टिकल सेडिमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है वो अफेक्ट कर सकती है कि अगर वो दोबारा रीडिस्पर्स नहीं होगी तो हम टेस्टिंग मेथड्स करने पड़ते हैं उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए। दो तरह के मेथड्स हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम और रियोलॉजिक मेथड्स। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एक रेशियो है जो कि अल्टीमेट हाइट ऑफ टू द इनिशियल हाइट ऑफ द टोटल सस्पेंशन की है। यानी कि आपके पास जो आपने ओरिजिनल हाइट जो ली थी आपकी सस्पेंशन की, फर्स्ट कर जो 100 ml थी, तो बाद में जो पार्टिकल सेडिमेंट कर गए और उन्होंने 50 ml हाइट अचीव कर लिया, तो इन दोनों की रेशियो को हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बोलेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है HU/H0। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डाटा को अगर हम टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करें तो हम इसका सेडिमेंटेशन रेट डिटरमिन कर सकते हैं, और जो फॉर्मुलेशंस बेस्ट होती हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट बहुत ही लो होता है। अच्छा, अब ये देखें जो पार्टिकल्स जो हैं इसमें हमने देखा है कि 100 ml की सस्पेंशन है और पार्टिकल्स जो है सेडिमेंट करना शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई डाइल्यूट सस्पेंशन है और पार्टिकल्स जो सेडिमेंट करते करते 50 ml तक आ गए तो उसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 0.5 होगी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन है वो या तो 1 से कम होती है या 1 से ज़्यादा होती है। 1 से कम डाइल्यूट सस्पेंशन के केस में होती है और 1 से ज़्यादा कंसनट्रेटेड सस्पेंशन के केस में होती है। कंसनट्रेटेड सस्पेंशन के केस में हमारे पास सुपरनेटेड लिक्विड बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डिटरमिन करना या अल्टीमेट हाइट डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उसको उसी के व्हीकल से डाइल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसका अल्टीमेट हाइट बढ़ जाता है। इसलिए हमारे पास इसकी फ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है और इसमें अच्छी सस्पेंशन की जो फ्रैक्शन होगी वो 1 से ज़्यादा होगी और डाइल्यूट के केस में 1 से कम होगी। एक और जो यूज़ है HU और H0 डाटा का वो ये है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स है सिस्टम के अंदर वो सेटल डाउन करते हैं, लेकिन उनका दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स यानी कि विस्कोसिटी, और दूसरा है पार्टिकल साइज यानी कि जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, वो ज़्यादा सेडिमेंट करेगी। वार्ड और केमेमेड ने सजेस्ट किया था कि अगर हम अल्टीमेट हाइट और ओरिजिनल हाइट की रीडिंग्स को अगर हम डिफरेंट सॉलिड कंसंट्रेशंस में ले लें तो हम HU और H0 यानी कि फ्रैक्शन को सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को किसी भी सस्पेंशन की ओरिजिनल हाइट से मल्टीप्लाई करके उसकी अल्टीमेट हाइट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम नहीं देना पड़ेगा उसकी सेडिमेंट करने के लिए। लेकिन ये जो मेथड इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं, ज़्यादातर सिलेंडर को यूज़ करके ही यूज़ किया जाता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम फाइंड करना। एक और जो चीज़ है कि सेडिमेंटेशन जो हो जाती है उसके बाद आपके सस्पेंशन का रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रीडिस्पर्स नहीं करेगी तो आपकी सस्पेंशन अच्छी नहीं है, इसलिए इसके लिए हम जो है वो रीडिस्पर्सिबिलिटी फैक्टर्स को एवेलुएट करते हैं। इसमें हमारे पास मैकेनिकल शेकिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन आर्म मोशन प्रोड्यूस करके अंडर कंट्रोल कंडीशन शेकिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है और हमें रिजल्ट्स देती है। और जो सस्पेंशन जितनी ज़्यादा अच्छी रीडिस्पर्स होगी वो उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी स्टेबिलिटी है। रियोलॉजिक मेथड्स में है कि आपके पास जो विस्कोसिटी या फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स को जो हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास रियोलॉजिक का आता है। इसके लिए हम विस्कोसिटी को डिटरमिन करते हैं सस्पेंशंस की। हम क्या करते हैं, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। ये हमारे पास विस्कोमीटर का जो है वो हेड है और ये हमारे पास हेलीपैड स्टैंड कहते हैं इसको। ये टी बार स्पिंडल जो हमारे पास रोटेट करते हैं और डिसेंड करते हैं सस्पेंशन के अंदर, और डिसेंड करने के दौरान उसकी जो डायल की जो रीडिंग है वो वेरी करती है। अगर तो वो ज़्यादा वेरी कर रही है इसका मतलब है कि आपके पास सस्पेंशन के अंदर विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे सस्पेंशन के अंदर विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बहुत ही कम वेरिएशन आनी चाहिए। और अगर तो वेरिएशन आ रही है इसका मतलब है कि उसके अंदर या तो विस्कोसिटी चेंजेस हैं या फिर एग्लूमरेशन वगैरह हुई है। और हम जो है वो डायल रीडिंग और जो सस्पेंशन बहुत अच्छी होंगी उनकी जो डायल रीडिंग्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स, स्पिंडल टर्न्स बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने चाहिए, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए। फॉर्न्सलर, मार्टन और बैंकर ने जो है एक कंबाइंड मेथड इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उसने रियोलॉजी और सेडिमेंटेशन दोनों पैरामीटर्स को कंबाइन यूज किए थे। किसके लिए? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ थिक्सोट्रॉपी ऑन स्टेबिलिटी। यानी कि थिक्सोट्रॉपी कहते हैं कि स्ट्रेस कंडीशंस में आपके पास आपकी मटेरियल की जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो रही है, जबकि रेस्टिंग कंडीशन में विस्कोसिटी बढ़ रही है, और जो सस्पेंशंस बेस्ट होते हैं उनकी थिक्सोट्रॉपिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मेथड भी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, इसके अंदर भी फ्लॉज हैं कुछ। और जो विस्कोमीटर्स और सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह है वो उनके अंदर लिमिटेशंस इसलिए हैं कि एग्रीगेटेड सिस्टम्स के लिए वो आइडियल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं विस्कोमीटर के स्पिंडल्स वगैरह, तो इसलिए इसकी लिमिटेशन है। रेफरेंस में हमारे पास लैकमैन है, 3rd एडिशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अफजा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। किसी को स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो लाइव यहाँ पे नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंटेशन नंबर लिखेंगे
प्रेजेंटर का नाम लिखेंगे और वहां पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे। पहला चांस जो है प्रेजेंटर को मिलेगा। जब प्रेजेंटर अपना आंसर कर चुका होगा तो उसके बाद मैं उस आंसर को सेकंड करूंगा या उसमें अमेंडमेंट्स करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटर हमारे पास कौन है? थर्ड। वर्दा। वर्दा, आप रेडी हैं प्रेजेंटेशन के लिए? सर मैं वो सिद्धा की वो फोन से प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे वो फोन में थोड़ा सा मसला है। कोई बात नहीं, जहाँ पे आप एंड करेंगे ना अपना, ठीक है वर्दा, तो आपने अपना हैंड ओवर कर देना सिब्गा को, सिब्गा आगे शुरू कर देगी। ये सर ठीक है, चलें वर्दा आप स्क्रीन शुरू करें और आप शुरू करें प्रेजेंटेशन। Assalamualaikum. My topic of presentation is equipments used in the preparation of emulsions. इक्विपमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं इसमें मैकेनिकल मिक्सर्स हैं, सबसे पहले प्रोपेलर्स होते हैं, इम्पेलर्स हैं इसमें, और स्मॉल इलेक्ट्रिक मिक्सर्स हैं, एजिटेटर्स आते हैं, कोलॉइड मिल्स आती हैं, और होमोजेनाइजर्स आ जाते हैं, अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं, और माइक्रोफ्लूइडाइजर्स हैं। आगे आते हैं मिक्सर्स। मैकेनिकल मिक्सर्स में हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसे बताया आपको कि प्रोपेलर्स और इम्पेलर्स आते हैं और स्मॉल इलेक्ट्रिक मिक्सर्स आते हैं। इम्पेलर और प्रोपेलर जो होते हैं ये एप्रोप्रिएट होते हैं को ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है, और इनके साथ जो होता है प्रोपेलर इसमें होता है जिसके साथ जो कि अटैच होता है शॉप के साथ, और इसके साथ एक मोटर अटैच होती है जो कि प्रोपेलर को मूव करवा रही होती है। आगे इसमें टरबाइन मिक्सर्स भी होते हैं जिनका शेयर जो होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द प्रोपेलर, और इसके साथ जो होती हैं वो काफ़ी सारी ब्लेड्स अटैच होती हैं जो कि इसको रोटेट करवा रही होती हैं, शाफ्ट को रोटेट करवा रही होती हैं। और इसको जो होता है हम लोग यूज़ कर सकते हैं मीडियम या फिर लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स या मिक्सर्स के लिए, और जो प्रोपेलर और उसको हम लोग यूज़ करते हैं लो विस्कोसिटी मिक्सर्स या फ्लूइड्स के लिए, और जिनकी विस्कोसिटी हो ग्लिसरीन जितनी या फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आगे इसमें टरबाइन मिक्सर्स में जो है ना डिफ्यूज़र रिंग्स होती हैं इसके साथ अटैच, जो कि इसका जब मूव करती है तो इसमें शेयर जो होता है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर शेयर जो होता है इसका बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पोजीशन इन द कंटेनर और स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर। और अगर बताया हुआ है कि अगर हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट जो होगा अकेशिया या फिर ट्रेगाकैंथ होगा, तो हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक मिक्सचर जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है जो कि जब ये मूव करता है फास्ट, इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं तो फिर ये डिस्पर्स कर देता है कॉम्पिटेंटली। आगे हमारे पास बताए हुए हैं एजिटेटर्स। एजिटेटर्स में बताया हुआ है कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट होते हैं वो ऑर्डिनरी एजिटेटर यूज़ करते हैं लो विस्कोसिटी इजीली डिस्पर्स्ड ऑयल्स के लिए, और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंटरमिटेंट मिक्सिंग यूज़ करते हैं रादर देन द कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग, क्योंकि जो इज टू बी डिस्पर्स्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है अलॉन्ग विद द डिस्पर्शन मीडियम। और इसमें बताया हुआ है कि इसको हम लोग स्मॉल स्केल प्रिपरेशन के लिए लैब मिक्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, और रोटर स्टेटर टाइप एजिटेटर्स को यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं स्टेनलेस मैकेनिकली सील हैं और स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं हमारे पास, और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो हमारे पास दी हुई है 90,000 CPS, और आगे इसकी वो डायग्राम दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास व्हील्स। ये जो होता है ये काम करता है ऑन द बेस प्रिंसिपल ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर। ये ऐसा इक्विपमेंट है जो कि लिक्विड या सॉलिड उनको डिसइंटीग्रेट करता है। इमल्शन में जितने में पार्टिकल चाहिए होते हैं उतने में उनको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और ये जो होता है इसमें भी शेयर बहुत ज़्यादा होता है। होमोजेनाइजर। होमोजेनाइजर में ये बताया हुआ है कि इम्पेलर या प्रोपेलर जो होते हैं हम लोग पार्टिकल साइज हमें अच्छा मिलता है, ये सेटिस्फैक्ट्री इमल्शन बनाते हैं, लेकिन अगर हमें इससे भी कम पार्टिकल साइज चाहिए तो हम लोग होमोजेनाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं।
और इस मतलब ये फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस करता है उससे भी ज़्यादा, और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 1000 to 5000 psi तक। और हम इसको दो तरह से, दो डिफरेंट मीन्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जो इम्पल्शन होती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं और इसको होमोजेनाइजर में से पास कर देते हैं। और दूसरा मीन इसका ये है कि जो कोर्स इमल्शन होती है हम उसको डिफरेंट मीन से बनाते हैं, और फिर हम लोग उसको पास कर देते हैं होमोजेनाइजर से। और इसमें जो होता है यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनती है हमारे पास, और ग्रेटर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होती है। ये जो सेकंड मीन्स है इसमें। और हमारे पास दो तरह के होमोजेनाइजर होते हैं, मतलब होमोजेनाइजेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, टू स्टेज होमोजेनाइजेशन भी कर सकते हैं। सिंगल होमोजेनाइजेशन जो होती है इसमें हमारे पास क्लम्स बन जाते हैं, लेकिन जो टू स्टेज होमोजेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा बेटर होती है इसको, क्योंकि हम लोग इसमें इमल्शन को पहले फर्स्ट वाल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, उसके बाद सेकेंड होमोजेनाइजर से या फिर वाल ट्रीटमेंट से गुजारते हैं। सोनिक डिवाइसेस, इसमें हमारे पास होते हैं, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इमल्शन को बनाने के लिए। और इसमें हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, जिसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है 100 to 500 किलो हर्ट्ज। और इसके साथ जो होता है दो इलेक्ट्रोड अटैच होते हैं, जिसके दरमियान में एक पाइजो इलेक्ट्रिक प्लेट लगी होती है। और ये जो होती है ना, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और पाइजो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है, ये होते हैं ऑयल बाथ के अंदर ही। और इसमें से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ओसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स गुजारते हैं, तो इमल्शन हमारे पास उसके बाद बन जाती है। और जो हमारे पास इमल्शन मिक्स फ्लूइड या मिक्सचर होता है वो हमारे पास पड़ा होता है कि इमल्शन फ्लूइड में पड़ा होता है, वो भी ऑयल अंदर ही इमर्स होता है। और ये जो मेथड है ये लार्ज स्केल के लिए हम लोग मोस्टली अप्लाई नहीं करते। और इसका जो प्रेशर रेंज दी गई है हमारे पास, वो दी गई है 150 to 350 psi। आगे हमारे पास दिए गए हैं माइक्रो फ्लूइडाइजर्स जो होते हैं, ये हम लोग बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो होते हैं इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वेलोसिटी से गुजारते हैं विया द माइक्रो चैनल्स, जिसको हम लोग इंट्रैक्शन चैम्बर भी कहते हैं। और इसमें सब्जेक्टिव जो पार्टिकल हम लोग गुजारते हैं जिनको वो शेयर्ड हो जाते हैं, जाते हैं और इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कैविटेटेड हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास इसके दो एडवांटेजेस हैं इस इक्विपमेंट के। इसमें टर्मिनेशन नहीं होती फाइनल इमल्शन में, और इजीनेस होती है इन द स्केलिंग अप द फाइनल प्रोडक्ट। और ये जी वर्दा, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी वर्दा, आवाज नहीं आ रही आपकी शायद। हेलो। जी बोलिएगा। जी बोलिएगा। सर आपको आवाज आ रही थी मेरी? हाँ, अभी बंद हुई है हेलो आपकी। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। दोबारा शुरू करें आप जहाँ से आपने कंटिन्यू करना। सर, कहाँ तक की आवाज आई है? अभी बेटा, अभी आप जिस स्लाइड नंबर 8 तक अभी बंद हुई है, आवाज आ रही थी। आप यस शुरू सर, करें जहाँ से आपने यस सर, कंटिन्यू ठीक करना। है। हाँ जी, वहां से शुरू करें आप। सर नो सर, इतनी थी, आगे आगे रेफरेंस है, बस इतनी थी। चलें ठीक है, सिबका शुरू करें अपनी। यस सर। कनेक्ट नहीं आया।
Assalamualaikum. My name is Sibgal and my topic is equipments used in preparation of suspensions. इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आता है पेस्टर एंड मोर्टार है, मिक्सर्स हैं, उसमें प्रोपेलर मिक्सर्स हैं, टरबाइन मिक्सर्स हैं, एंकर मिक्सर्स हैं, सिबगा बेटा, मिक्सर्स हैं। जहाँ पे आपने एंड किया था ना, जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हुआ था ना, वहां से शुरू करें। नो सर, मैं हूँ जी सिबगा, मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ से आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट हुआ था ना, आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी ना, वहां से शुरू करें। मेरा ख्याल है नहीं पता चल रहा। स्लाइड नंबर 3 से सर, हाई स्पीड डिस्पर्सर से। जी, स्लाइड नंबर 3 से शुरू करते हैं आप। हाई स्पीड डिस्पर्सर्स हैं, उसमें इसमें हाई स्पीड डिस्पर्सर्स में इसकी पूरी लार्ज नंबर ऑफ इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पॉइंटिंग हैं ऑल अराउंड, और ब्लेड्स होती हैं, रोटेट करती हैं 3000 आरपीएम पे। इसमें रेडियल फ्लो होता है और इन द स्टेशनरी मिक्स वेसल में, और उसमें भी वाटर जनरेट होता है, और जो वॉटेक्स होता है वो फुल करता है इन कंटेंट्स ऑफ द वेसल को, ताकि वो ब्लेड्स में आके सीज हो जाएं, और इनको मैकेनिकली क्लियर करता है और रिड्यूस करता है, इनके साइज को डिस्पर्स करता है, इनको लिक्विड। रोटर स्टेटर मिक्सर हैं। उसके बाद ये जो होती हैं पार्टिकल्स में स्क्वीज होते हैं और सेग्रीगेटेड होते हैं बाय मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द इम्पेलर व्हिच आर चेंज्ड बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, और इसकी टाइप्स होती हैं एशियल एक्सियल फ्लो रोटर स्टेटर मिक्सर्स हैं, स्टेटर विद रेडियल फ्लो और रोटेटिंग स्टेटर। ये जो है बेटर रूल करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, और ये इम्प्रूव करते हैं वेजेस ऑफ एम्प्लॉय को। एकर प्लस रोटर स्टेटर मिक्सर है, उसमें आता है ये जो है ना एडवांटेजेस होता है, जब पाउडर्स को आप टॉप से डिसअसेंबल करो और हाई स्निप रेट्स होते हैं इनके। एंकर प्लस डिस्पर्सर है, और ये फंक्शन सिबगा, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सिबगा, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। जी, हम आज फिर डिस्कनेक्ट हो गया इनका। सर मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया, मैं एक सेकंड सर्च करता हूँ। अब ये प्रॉब्लम तो आएंगी ऑनलाइन में। सर वैसे ना बात है, पहले नहीं कभी आई है इस तरह प्रॉब्लम्स। आज ही आ रही है। चलो कोई बात, मैं अकोमोडेटिव हूँ, कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है कुरातुलैन को मौका देना चाहिए। यस सर, वो स्टार्ट करें। ओके सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी बेटा, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप शुरू करें, शेयर करें स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कुरातुलैन एंड टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज टेस्ट मेथड्स फॉर फार्मास्यूटिकल इमल्शन। जो फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं के टाइप को, जिसमें फर्स्ट टेस्ट है हमारे पास डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन टेस्ट में इमल्शन को जो है वो डाइल्यूट करते हैं ऑयल के साथ या वाटर के साथ। अगर हमने किसी इमल्शन को वाटर के साथ डाइल्यूट किया और वो स्टेबल रही है, इसका मतलब है कि वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, क्योंकि वाटर जो है वो एज ए कंटिन्यूस फेज है और उसमें अगर हम वाटर ही डालेंगे तो वो स्टेबल ही रहेगी, लेकिन अगर हम ऑयल इन वाटर में ऑयल डाल देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये डाइल्यूशन टेस्ट है। अगर और
सेकंड में ये है कि अगर हम ऑयल लें और वो स्टेबल रहे इमल्शन, तो इसका मतलब है कि वाटर इज कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी टेस्ट में हम ये एक बीकर लेते हैं, उसमें हम अपनी इमल्शन डालते हैं और फिर उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड जो हैं डिप करते हैं और उसको हम बल्ब के साथ अटैच कर देते हैं। अगर तो अगर इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर है तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर वाटर इन ऑयल है। नेक्स्ट इज डाई सोलिबिलिटी टेस्ट। डाई सोलिबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक वाटर सोलेबल डाई लेते हैं जो एमरैंथ है, और उसको हम इमल्शन मिक्स करते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारे पास कंटीन्यूअस फेस रेड अपीयर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ऑयल इन वाटर टाइप है, ठीक है। और अगर हमारे पास स्कैटर्ड ग्लोब्यूल रेड अपीयर हो जाए और कंटीन्यूअस फेस जो है वो कलरलेस रहे तो इसका मतलब ये वाटर इन ऑयल टाइप है। सिमिलरली हम इसका दूसरी तरफ से भी टेस्ट कर सकते हैं कि हम इसी तरह से एक ऑयल सोलेबल डाई ले सकते हैं जो कि स्कारलेट रेड सी या सूडान 3 जो है, ये दोनों जो है हमारे पास ऑयल सोलेबल डाइज हैं। इनको हम इमल्शन में ऐड करते हैं और अगर कंटीन्यूअस फेज हमारे पास रेड अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब है कि इमल्शन जो है ये वाटर इन ऑयल है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर पेपर को सोक करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में और उसको फिर हम डिप करते हैं अपनी इमल्शन में और उसको फिर हम ड्राई करते हैं। अगर ये फिल्टर पेपर जो है ड्राई होने के बाद ब्लू से पिंक हो जाए तो इसका मतलब है कि ये ऑयल इन वाटर टाइप है। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है हम इसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपनी इमल्शन को एक्सपोज करते हैं यूवी रेडिएशन से और उसको फिर हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं। अगर तो हमारे पास ये है कि हमारे पास फ्लोरेसेंस जो है वो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि वाटर इन ऑयल टाइप है, लेकिन अगर जो है हमारे पास 40 फ्लोरेसेंस आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑयल इन वाटर टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ टेस्टिंग है उसमें हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं इमल्शंस की। ये ऐसे टेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन ये फिजिकल टेस्टिंग है जिसको हम देखने से भी पता चल जाता है। फर्स्ट इसमें है फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इमल्शन है उसके अंदर जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के जो है करीब आ जाते हैं और कॉलोनीज बना देते हैं। दिखाओ मैं लगा दूं। ये जो एग्रीगेशन है ग्लोब्यूल्स की ये क्लियरली विजिबल स्टेज है जो बाद में इंस्टेबिलिटी की तरफ लीड करती है। अब हम फ्लोक्यूलेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्सल ऑफ फ्लोक्यूलेशन इंफॉर्मेशन की कितनी है ये पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट किए हुए हैं। क्रीमिंग इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स फेज। हमारे पास जो इमल्शन है क्रीमिंग में उसकी डिस्पर्स फेज जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक है। और ये इसकी रीज़न ये होती है कि ना कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं जो टाइम के साथ जो है वो फेज हो जाती है। क्रीमिंग भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्रीमिंग जो है वो भी उसको हम एजिटेट करके ना उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। इसको अच्छा इसकी ये इसलिए रिवर्सिबल होती है क्योंकि ना इसमें जो हमारे पास वो जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना वो इमल्सिफायर की एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ सराउंड किए होते हैं, इसलिए हम इसको रिवर्स कर सकते हैं एजिटेशन से। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये वही है, मतलब ये उसका ही उलट है, क्रीमिंग के उलट है बिल्कुल। इसमें जो क्या इसमें ना डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज हो जाती है और ये भी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज की। नेक्स्ट इज कोएलिसेंस। अच्छा कोएलिसेंस जो है वो बाकियों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि कोएलिसेंस में ना जो ग्लोब्यूल्स हैं वो आपस में बिल्कुल फ्यूज़ हो जाते हैं और एक बड़ा जो है वो पार्टिकल बना देते हैं और इनमें जो इनकी फाइनल लेयर होती है ना वो डिमिनिश होके एक बड़ा छोटे जो ग्लोब्यूल्स है एक बड़ा ग्लोब्यूल बना देते हैं और ये इसमें क्लोज पैकिंग हो जाती है ग्लोब्यूल्स की। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन। अच्छा एग्रीगेशन में भी पार्टिकल्स जो हैं ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के करीब तो आते हैं, लेकिन इनमें इन कंट्रास्ट टू कोएलिसेंस इनमें जो है वो फ्यूजन नहीं होती उनकी। फिर हमारे पास ब्रेकिंग आ जाती है। ब्रेकिंग में जो है हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं उनकी अराउंड जो फिल्म होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जब उनके ग्लोब्यूल्स के अराउंड जो हमारे पास फिल्म होगी अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा कि बिल्कुल दो फेजेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। जैसे कि नीचे फिगर में नज़र आ रहा है कि कंटिन्यूस फेज बिल्कुल अलग है और डिस्पर्स फेज बिल्कुल अलग हो चुकी है और ये ब्रेकिंग जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास है फेज इन्वर्जन।
फेज इन्वर्जन में ना इमल्जन टाइप ही चेंज हो जाती है, यानी अगर हम अगर ऑयल इन वाटर है तो वो वाटर इन ऑयल हो जाएगी, और अगर वाटर इन ऑयल है तो वो ऑयल इन वाटर चेंज हो जाएगी। इसकी रीज़न ये होती है कि हम ना बनाते इमल्जन के बनाने के दौरान कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर बड़े बड़े टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ऐसा हो जाता है, या कंपोजिशन में कोई चेंज हो जाए तो उसकी वजह से ये फेज जो है वो इन्वर्जन हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। कंप्लीट होगी आपकी? यस सर। सर सर सॉरी सर, फिर नेट इश्यू हो गया था। सिबगा शुरू करें। Yes, sir. मीटिंग खत्म होने में 5 से 6 मिनट है, तो आपने इसी में खत्म करना है। ठीक है। इसमें इसके बाद आता है कोलॉइडल व्हील आती है। ये रोटर स्टेटर ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है। रोटर स्टेटर होता है इसमें जो दोनों क्लोज नेक होते हैं, और इसमें एक नैरो पैसेज होता है, और जो कि जिसमें रिड्यूस कर दिया जाता है सॉलिड्स को, इसलिए इसको शेयरिंग भी कहते हैं। और सॉलिड जो होता है इसको हॉपर में डाला जाता है, और जिसके बीच में रोटर स्टेटर के बीच में गैप होता है उसमें मेटेलिक कवरिंग होती है जो कि इसको क्रश करती है। और ये रोटर जो है 2000 आरपीएम पे वर्क करता है। और बॉल मिल है, इसमें भी डिक्रीज किया जाता है इसके साइज को। पिस्टन होमोजेनाइजर्स हैं, ये इसका प्रेशर होता है 2000 से 10000 psi और ये प्रोड्यूस करते हैं हाई शेयर और हाई टर्बुलेंस। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग होमोजेनाइजर्स हैं। इसके बाद लास्ट पे ऑपरेट्स एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। रेफरेंसेस हैं। थैंक यू सर। जी सर, क्या कंप्लीट हो गया आपका? यस सर, हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया। हमाद? जी सर। अच्छा, सारे जो प्रेजेंटर्स थे आज, काइंडली वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने जो वर्ड फाइल असाइनमेंट की और साथ में जो प्रेजेंटेशन की फाइल है ये आप भेज दें ग्रुप के अंदर। ठीक है। ठीक है, आप ऑनलाइन जाएंगे ना तो उसमें आ जाएगा वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर ऑनलाइन में। यस ये सर। जितने भी आपकी फाइल्स बनेगी, 4 वर्ड की बनेगी और 4 प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटर जी नंबर सर। 1 था उसकी प्रेजेंट 2 की डॉक्यूमेंट, फिर प्रेजेंटर नंबर 3 की जी सर। प्रेजेंटेशन की स्लाइड एक पेज पे 4 या 6 कर दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है, और उससे पेज जरा कम बनेंगे बिकॉज पढ़ना सबने वर्ड से ही है। और इसकी सिंगल फाइल 5 MB से कम होनी चाहिए। सर ये ठीक इन है, सब की कंबाइन बनानी है या यानी अच्छा ठीक है, यानी एक हाँ प्रेजेंटर ये की एक कंबाइन फाइल बनानी बनेगी। है। हाँ, असल में जो आपका CTS है ना बेटा, उसके ऊपर एक फाइल अपलोड होती है एक टाइम पे, और इसका साइज होगा 5 MB से कम। ठीक है। तो पहले आप इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद इसको कंप्रेस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है। ठीक है, तो एक वे ठीक ये है। है। दूसरा ये इजी वे है। दूसरा वे ये है कि आपको तस्वीरें खींच के करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रिंट्स चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ठीक है। आज की डेट के साथ प्रेजेंटेशन 1 to 4 इसका आप टॉपिक नंबर देंगे, नेम देंगे इसका, और इसको आपने ग्रुप के अंदर भेज देना। मैं वहां से उसको उठा के तो आपके CTS पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ओके सर। डाटा जो है वो बच्चे भेजना शुरू हो गए हैं ग्रुप में, वहां से आप ले सकते। अच्छा, अब किसी को कोई क्वेश्चन अगर हो तो ग्रुप के अंदर आप अपना नाम देंगे, रोल नंबर देंगे, और किस प्रेजेंटर से क्वेश्चन है वो आप देंगे। प्रेजेंटेशन का टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन दें वहां पे, उसका जवाब प्रेजेंटर देगा पहले, और अगर उसके आंसर को मैं सेकंड करूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, आवाज आ रही है आप हमाद मेरी? जी सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। चले, मैं अब जो है टाइम खत्म हो रहा है आज की प्रेजेंटेशन का, आज के सेशन का। तो इसकी फाइल आपने फेसबुक पे अपलोड कर देनी है अपने ग्रुप के अंदर, वीडियो जो हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम। ओके। ठीक है, ओके सर। तो इन ठीक है शॉर्ट मैं सर। कट ऑफ करूं तो इसकी जो फाइल बन रही है आपके पास वीडियो फाइल, वो जाएगी फेसबुक पे।
मैं फेसबुक का लिंक देता हूँ CTS के ऊपर, ठीक है। और जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे वो आएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF सिंगल फाइल में, वो ग्रुप में भेज दीजिएगा आप, ठीक है। ये आप किसी ओके वक्त भी सर। आज किसी टाइम पे आप कर सकते हैं। चलें, बहुत ठीक है शुक्रिया। सर। और सबको जिसको क्वेश्चन हो ग्रुप में करें, और अल्लाह हाफ़िज़।